मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से अगर आज ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। माना जाता है कि कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, यानी 167 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज भी काबिज है। और अगर 20 से 22 विधायक समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी से बगावत कर देते हैं तब भी बीजेपी की सत्ता में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा या फिर उसे कोई हिला नहीं सकता है। शायद यही वजह है कि आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दर्द के आंसू घुटक रहे हैं और वो उगल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो अपने अंदर का दर्द उगल देते हैं। अपने अंदर जो पीड़ा है कहीं ना कहीं एन केन प्रकारेण कह देते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर की कटिंग चल रही है, वहीं एक बैनर भी दिख रहा होगा जिस पर लिखा है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, अन्यथा क्या हो सकता है। इस बैनर ने मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा दिया है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल के संकेत या फिर राजनीतिक जानकार इसका गुणागणित लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बैनर को लगवाया है अपने समर्थकों से तो फिर उनके भी मन में ये पीड़ा है कि आखिर उनको मध्य प्रदेश का सीएम कब बनाया जाएगा। एक दूसरा एंगल भी देखा जा रहा है कि सिंधिया जी के अलावा विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा इस बैनर, इस पोस्टर को लगवाया गया है ताकि बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह बनी रहे। लेकिन पहला एंगल जो है उस एंगल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस वजह से किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास अगर उठाकर देखा जाए तो जब वो कांग्रेस में थे, सन 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री पद के चयन का समय आया और मुख्यमंत्री पद की रेस देखी गई तो सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा जा रहा था। माना जा रहा था, उनके समर्थकों द्वारा लगातार जोर जबरदस्ती और जैक लगाया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाए। लेकिन 2018 में कमलनाथ हाथ मार गए और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। यही नाराजगी शायद सिंधिया समर्थकों को हजम नहीं हुई और इस नाराजगी का अंजाम ये हुआ कि 2020 यानी 15 महीने के अंदर ही कांग्रेस की सरकार धराशायी हो जाती है। धराशायी होने से पहले एक बात और हमने अपने ही एक वीडियो में बताया था कि जब शिवराज सिंह चौहान तत्कालिक मुख्यमंत्री यानी जो तत्कालिक मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जब सिंधिया जी को कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए थे तो उनको भी एक लालच दिया गया था कि आप कांग्रेस में रहकर हो सकता है कि कभी मुख्यमंत्री ना बन सके, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चलें तो अभी तो फिलहाल हमें ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हमारा समय या फिर हम अपने संन्यास की तरफ जाएं तो हो सकता है कि उस कुर्सी पर आपको बिठाया जाए या फिर उस कुर्सी पर आपका अधिकार हो और हम अगर जाते हैं तो आपको उस कुर्सी पर बिठा कर ही जाएंगे। यह वचन और प्रणबद्ध हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया से और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में अपने 22 विधायक समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी का संग पकड़ लिया था। तब बीजेपी की सरकार फिर बन गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह एक लालच था कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर बना दिया गया। इसके बाद उनको उम्मीद थी, महाराज को यह उम्मीद थी कि 23 में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव हो और चुनाव के बाद हमें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए हम एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वापसी करने को लेकर। लेकिन 23 का चुनाव हुआ। 23 के चुनाव में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा खासा दौड़कर और अच्छा खासा मेहनत कर बीजेपी के सत्ता में, बीजेपी की झोली में मध्य प्रदेश सरकार को डाल दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया। अब ये कयास और चर्चाएं आने लगी कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की
जोर जबरदस्ती और जैक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो खूब लगाया, शिवराज सिंह चौहान के चौखट तक जा जाकर चप्पल घिस गए। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान की ही उस वक्त नहीं चली तो आखिर क्या कहा जाए या फिर कैसे माना जाए कि सिंधिया जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उस टाइम पर केंद्र की एक पर्ची आती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन जाते हैं। तब से अब तक यह कयास लगाया जा रहा है कि आखिर अब 28 में क्या होगा, विधानसभा चुनाव 2028 का परिणाम क्या होगा, 28 में सीएम क्या रिपीट किया जाएगा या फिर बदलाव किया जाएगा। लेकिन अभी से जो पोस्टर और बैनर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की तरफ से लगाए जाने लगे हैं, यह कहीं ना कहीं विवादित के साथ साथ एक उनके अंदर के दर्द और पीड़ा को भी बयां करने लगे हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा कहा जाने लगा है कि बीजेपी के अंदर कलह और गुटबाजी इस चरम पर है कि अब देखना ये होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कब तक बन पाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी साख बचाने के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए उन दिग्गज नेताओं को भी मात देते हैं। वो वहीं जाकर अपना प्रदर्शन करते हैं, वहीं अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जहां के नेता उन्हें पसंद नहीं करते हैं। बीते 13 सितंबर को वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले, जहां के धाकड़ नेता मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वहां जाकर अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके बाद ग्वालियर जिले में जहां के सांसद भरत सिंह कुशवाहा, वहां जाकर उन्होंने एक कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक का संबोधन किया और बड़ी बैठक में वहां के कार्य की समीक्षा की, ग्वालियर विकास की बात की और ग्वालियर को गोद लेने की बात कह दी है। लेकिन इस बीच इस बैनर ने घमासान मचा दिया है। इस बैनर में लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाए, अन्यथा अपनी खैर बचाओ। यानी सरकार को भी चुनौती दे दी गई है। अभी तक तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के दो धाकड़ नेताओं के लिए ही मुश्किल थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के लिए भी मुश्किल बनते जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों द्वारा ऐसा बैनर लगा दिया गया है कि अब यह बात की चर्चा होने लगी है कि क्या सिंधिया जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या सिंधिया जी को कुर्सी पर बिठाना ही पड़ेगा केंद्रीय आला कमान को। क्या केंद्र की कुर्सी पर वो अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से आए थे तभी वो मुख्यमंत्री बनने की आस लेकर आए थे, लेकिन अब तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आगे भी कब तक ना बनाया जाए इसकी भी कोई आशा और उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो समर्पित नेता हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पसंद ना करने की वजह यह है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्ता हिलता है वहां इनका कोई भी पत्ता नहीं हिलता है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल देते हैं वो वचनबद्ध हो जाता है, उसे मान लिया जाता है। बीजेपी आला कमान, केंद्रीय बीजेपी भी मानती है, लेकिन जहां बीजेपी समर्पित नेता हैं उनके नाक में दम ज्योतिरादित्य सिंधिया किए रहते हैं। इस वजह से बीजेपी समर्पित नेता सिंधिया को ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। अब ये बात लगातार निकल कर आ रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जल्द बनने वाले हैं, क्योंकि उनका बैनर पोस्टर अब छपना शुरू हो गया है। उनके समर्थक खुलकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। उनके समर्थक खुलकर सड़क पर आकर और मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश, यहाँ तक धमकी तक सरकार को देने लगे हैं। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कब तक बनाया जाता है। क्या मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े चैलेंज साबित होंगे। अब ये तो वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।